मुस्कान वह चाबी है जो सभी दिलों के दरवाजे को खोल देती है। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन बस यही चाहता है कि आप मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये परिवार है, उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि बहुत सकारात्मक नज़रिए के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक क्षण ऐसा होगा जब आप सफलता के शिखर की तरफ बढ़ रहे होगे। एक क्षण ऐसा होगा जब आप सफलता के शिखर की तरफ बढ़ रहे होगे। एक क्षण ऐसा होगा जब आप सफलता के शिखर तक पहुंच चुके होगे। तो कुछ बात ऐसी ही करते हैं जो रहे होगे से जुड़ी हुई है, और उसके बाद बात करेंगे जो कर चुके होगे से जुड़ी होगी। चलिए साथियों, मैंने एक सेंटेंस बोला कि आप सफलता के शिखर पर बढ़ रहे होगे। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर देखा जाए तो हम अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो इसके सेंटेंस के अंत में आना चाहिए रहा होगा या रही होगी, या हम कोई काम कर रहे होंगे, यही होगा। कंटिन्यूअस से रहा होगा, रही होगी। अब आप थोड़ा सा उसको देखिए, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी बताने की कोशिश करूंगा, थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस तक टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में। फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग कम होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो आजकल न के बराबर होता है। तो इसको भी बड़े आराम से समझें। फ्यूचर इंडेफिनेट का हम बहुत प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं लाइफ में, पर फ्यूचर कंटिन्यूस आते आते थोड़ा सा हम चूंकि अनुवाद ज़्यादा करते हैं चीज़ों का, तो थोड़ी गड़बड़ वहाँ पर भी हो जाती है। तो देखिए, मैंने लिखा है रनिंग एक्शन इन फ्यूचर। रनिंग एक्शन इन फ्यूचर का मतलब हम फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, उसके लिए मेरे को फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। अच्छा, स्ट्रक्चर की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया, विल शेल आप बार बार देख रहे हो, और बी लगाना है, और हम प्रेजेंट से ही देख रहे हैं। जो हम बी टाइप वर्ब लगाते हैं, जैसे इज आर एम, वही वापस कंटिन्यूस में रिपीट होती है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स, पास्ट में भी ऐसे ही था। आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज ट्रीटिंग पेशेंट्स, और यहां पर भी ऐसे ही होगा। आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो मैं फ्यूचर में कोई काम कर रहा होऊंगा, मतलब आपने देखो कोई वर्क ऑनगोइंग होगा ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई काम चल रहा होगा। जैसे मैं बोलूँ मैं अगले संडे आपको घर आऊँगा, और आप बोले सर उस समय तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे, या उस समय वीडियो गेम खेल रहे होंगे। तो फ्यूचर के किसी मोमेंट पर कोई काम चल रहा होगा, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस समय कोई एक्शन रनिंग में है, ऑनगोइंग में, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। पर थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से भी जोड़ें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई शैल टीच यू टुमारो, जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। मैं अब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, फिर वापस उस पर आता हूं पीछे वाली स्लाइड पे, और मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो। ठीक बात। तो इसकी हिंदी होगी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, और इसकी हिंदी होगी मैं कल आपको पढ़ा रहा हूंगा। भाव लगभग सेम है, पढ़ाऊंगा मैं भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पढ़ा रहा हूंगा मैं भी मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, मतलब पढ़ा ही रहा हूंगा। परंतु जब मैं बोल रहा हूं आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो, तो थोड़ा भाव ये आ रहा है कि फ्यूचर के किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, उस समय एक्शन चल रहा होगा ना। फ्यूचर के किसी मोमेंट पे हम उस एक्शन के चलने की बात करते हैं। पर देखो, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है आई शैल टीच यू टुमारो, उसका भी लगभग वही मीनिंग है जो आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो का मतलब। क्लियर? तो आप जब नेचुरल इंग्लिश देखेंगे या किसी को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट का जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं बोलूं आई शैल प्ले और आई शैल बी प्लेइंग नेक्स्ट संडे, तो दोनों स्थितियों में मैं खेलूंगा ना। अब किसी मोमेंट पे खेलूंगा नहीं खेलूंगा वो तो एक थ्योरेटिकल बात है, पर दोनों का भाव ये है कि मैं अगले संडे खेलूंगा। और हिंदी में भी बोलूं मैं खेलूंगा और खेल रहा हूंगा का भाव लगभग यही आ रहा है कि मैं अगले संडे खेलूंगा, खेल रहा हूं, है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, फ्यूचर का कोई भी एक्शन जो रनिंग है, उसमें इन जनरल इंडेफिनेट का भी प्रयोग हो जाता है, कंटिन्यूस का भी प्रयोग हो जाता है। परंतु कोई ऐसा एक्शन है जो सिर्फ एक ही बार होता है, इंस्टेंट ही होता है ना, उसमें सिर्फ आप इंडेफिनेट लगाओ। कैसे? देखो, मैं बोल रहा हूं कि आई शैल टीच, आई शैल, अब मैं बोलूं आई शैल प्ले और आई शैल बी प्लेइंग, खेलूंगा, खेल रहा हूंगा। पर मैं अगर बोलूं मैं जीतूंगा, अब इसमें कंटिन्यूस नहीं जमेगा। मैं जीत रहा हूंगा मतलब थोड़ा कम जमता है। जीतना एक क्षणिक घटना है, मैं जीत चुका, विजेता बन गया। अब वो तो ऐसे तो नहीं कि जीत रहा हूंगा, तो सिंपल सा है आई शैल विन टुमारो, कल मैं जीतूंगा, सीधी बात कर दूंगा। ठीक है,
कल मैं खेलूंगा, आई शेल प्ले, कल मैं खेल रहा हूँ, आई शेल बी प्लेइंग, मैं जीतूंगा। जैसे मैं आपको बोलूं आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी, आप पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग, लगभग सेम है। बट बोलूं आप सफलता हासिल करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, आप सफलता हासिल करोगे, है ना, सीधा, क्योंकि सफलता हासिल करना एक इंस्टेंट घटना है, हुई और बात खत्म। हाँ, पर मुझे किसी सूरत में अगर बोलना हो कि आप सफलता प्राप्त कर रहे होगे तो फिर मैं जाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस पे, जिसकी आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें मैं बोलूंगा यू विल बी गेटिंग सक्सेस। अब मैं वापस आता हूं पीछे वाली बात के ऊपर। देखो, रनिंग एक्शन इन फ्यूचर, ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम होगा, हो रहा होगा, सब्जेक्ट आएगा, विल शेल आएगा, बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। कुछ अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, आई शेल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम एट 8 PM टुनाइट। क्लियर? तो थोड़ा सा टाइम को बहुत अच्छे से मेंशन किया है, क्योंकि जब थ्योरेटिकल बात करते हैं तो ऑनगोइंग एक्शन वाली फीलिंग आ जानी चाहिए, जो मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ ना, ऑनगोइंग कीवर्ड पकड़ो, कि आज 8 बजे ना मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा। क्लियर? शी विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, है ना। अब ट्रेवल करना भी रनिंग एक्शन है, तो वह ट्रेवल कर रही होगी पेरिस नेक्स्ट वीक। अगला देखें, ही विल बी मूविंग टू अ न्यू अपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर, है ना। तो टाइम लगता है अपार्टमेंट में भी मूव करने में, तो उस समय जब हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तब वो एक अपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा होगा। और लास्ट है, ही विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस। अब वापस वही चीज है ना कि वह कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, ही विल अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, और मैं बोलूं वो अटेंड कर रहा होगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अटेंड करना एक रनिंग एक्शन टाइप है कि 1 सेकंड में तो कॉन्फ्रेंस अटेंड होगी नहीं, तो हम ऐसे सेंटेंस में इंडेफिनेट भी लगा देते हैं और कंटिन्यूस भी लगा देते हैं, दोनों का प्रयोग प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। पर ऑनगोइंग एक्शन आ जाए, काम किसी मोमेंट में चल रहा होगा, ऐसी स्थिति में हम थ्योरेटिकली या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर कंटिन्यूस को प्रेफर करें। क्लियर? तो वो शब्द में लिख देता हूं, ऑनगोइंग एक्शन, फ्यूचर के किसी मोमेंट पर। क्लियर? तो फ्यूचर के किसी मोमेंट पर आपसे फिर मुलाकात होगी और उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।